MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। सबसे ज्यादा जुल्म इंसान का उन लोगों के साथ होता है जो उसके अपने होते हैं, इसलिए कि ज्यादा उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना होता है। उसमें सबसे ज्यादा उसके माँ बाप हैं जो उससे पैदा करते हैं। माँ सीने का दूध पिलाती है, बाप अपनी पिशानी का पसीना बहा बहा कर उसे नौजवान हट्टा कट्टा बनाता है। कितने ऐसे हैं जो बेवा औरतों के पैसे खा जाते हैं। पता होता है कि फुला औरत जो बेवा है, शौहर का इंतकाल हुआ, विरासत मिली या शौहर नौकरी करता था उसके पैसे मिले, उसका दिमाग ख़राब करते हैं। हमारा बिजनेस बड़ा तेज़ चलता है और फिर उसका पैसा खा जाते हैं। ये जुल्म है, इसको समझें। ये सारी जुल्म की शक्लें हैं कि किसी मालदार आदमी से कोई कर्ज ले ले, बोले क्या मेरा कर्ज वापस लेकर ही वो चूल्हा जलाएगा? उसका वो तो मालदार है, उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं कर्ज ना वापस करूं तब भी कोई बात नहीं। ये भी जुल्म है, वो भी जुल्म है। गरीब का माल लेकर मालदार का कर्ज अदा न करना, मालदार का उसको मजदूरी न देना, ये भी जुल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। मुहतरम हज़रात, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है कि जुमे की इस खुतबे में हम शरीक हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इसका अजर इनायत फ़रमाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों पर रहम फ़रमाए, आमीन। मैंने सूरह इब्राहीम की दो आयतें आपके सामने तिलावत की हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। ज़ालिम लोग, जोर व जुल्म करने वाले लोग जो कुछ करते हैं, आप ऐसा मत समझें कि अल्लाह तबारक व तआला इससे गाफिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ये मालूम नहीं होता है। इन्नमा युअख़्खिरुहुम, अल्लाह तबारक व तआला उनको मोहलत देते हैं एक ऐसे दिन का, लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जिस दिन लोगों की आँखें खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, फटी निगाहों से वो अल्लाह ताला की तरफ देखने लगेंगे। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा, और उनके सर झुके हुए होंगे और दिल्लत और रुसवाई की वजह से वो अपना सर उठा नहीं सकेंगे। दोस्तों अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह की आयतें अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 47 में भी कहा, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन तराजू नस्ब करेंगे और कोई नफ्स जुल्म नहीं किया जाएगा, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, किसी पर कोई जुल्म अल्लाह ताला नहीं करेंगे। इसी तरह सूरतु कहफ आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने कहा, वुज़िअल किताब फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह। जब नामा अमाल रखा जाएगा तो जो लोग गुनहगार हैं वो डरेंगे
और जैसे अल्लाह ताला ने कहा मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वो अपने नाम अमाल को देख कर कहेगा कि कैसी किताब है, इसमें सारी बातें हैं, ना छोटी चीज़ छोड़ी गई है ना बड़ी चीज़ छोड़ी गई। दोस्तों अजीज़ों, जुमे की इस खुतबे में जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, आपके सामने रखा है, ये तमाम एक ही मौजू से मुताल्लिक़ हैं, जुल्म, जौर, ज़बरदस्ती। अज़्ज़ुल्म, जुल्म कहते किसे हैं? वज़उ शैइ फ़ी गैरि मौज़िइ, यानी चीज़ को उसकी जगह बदल कर रखने का नाम जुल्म है। किसी भी चीज़ को उसकी जगह अगर बदल कर रखी जाती है तो उसे जुल्म कहते हैं। जुल्म कौन किस पर करता है? ताकतवर कमज़ोर पर करता है। और जुल्म करना ये इंसानी फितरत है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, इंसान की जिबिल्लत में है, फितरत में है कि वो जुल्म करे, वो जालिम बने। लेकिन इस जुल्म से कौन सी चीज़ उसे रोक सकती है? अल्लाह का खौफ। ये कैसा दीन जिसे डराए कि तुम जुल्म करोगे तो कल आखिरत में पकड़े जाओगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मात यौमल क़ियामह, जुल्म क़ियामत के दिन अंधेरे, क़ियामत के तारीकियों में से एक तारीकी है। अल्लाह तबारक व तआला कल हशर में मुझे आपको सारों को जमा करेंगे। एक वो ऐसा मैदान होगा जहाँ कोई साया नहीं होगा, हुफ़ातन उरातन, सारे के सारे नंगे होंगे। कुरान ने बड़ा नक्शा खींचा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, आदमी अपनी भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपने माँ बाप से भागेगा, और अपनी बीवी शोहर से, शोहर बीवी से भागेंगे। एक ऐसा दिन होगा जहां अल्लाह ताला सारों को जमा करेंगे। अल्लाह रब बड़े अर्श का मालिक अल्लाह ताला आसमान से उतरेगा और 7 फरिश्ते उसके 8 फरिश्ते उसके अर्श को उठाए हुए होंगे। अल्लाह आ रहे हैं हिसाब व किताब लेने के लिए। सारे लोग ठहरे हैं, हिसाब व किताब लिया जा रहा है। अल्लाह ताला के पास एक ब्रिज है, क़ंतरतल मज़लिमा, क़ंतरतल मज़ालिम, ऐसा ब्रिज जहाँ पर जुल्म का बदला दिलाया जाएगा सारे लोगों से। जब तक हर एक के जुल्म का बदला वहाँ नहीं दिलाया जाएगा वो वहाँ से नहीं गुजरेगा। जैसे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई बेसींग वाली बकरी है, अलकरना, सींग वाली बकरी ने उसे सींग मारा है तो उसका बदला उसे दिलाया जाएगा। हमारे सरों पर भी कभी सींग होते हैं, बकरी के पर सर पर नहीं। जब बकरी का इंसाफ अल्लाह दिलाएंगे तो क्या हमको छोड़ देंगे? हमारे सारे मज़ालिम, जुल्म 3 किस्म का होता है। आप जानते होंगे, बहुत सारी तकरीरें सुनते हैं, आप सुना होगा जुल्मुल अब्दी, बंदे का जुल्म अपने रब के साथ, आदमी अपने रब के साथ जुल्म करता है। जुल्मुल अब्दी बैनहु व बैनल आखरीन, कभी आदमी अपने दूसरों के साथ भी जुल्म करता है, इंसान के साथ। कभी इंसान अपने आप पर जुल्म करता है। 3 हुई ना भाई, एक अल्लाह के साथ, एक आपके किसी के भी साथ हो सकता है। सबसे ज़्यादा जुल्म इंसान का उन लोगों के साथ होता है जो उसके अपने होते हैं, इसलिए कि ज़्यादा उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना होता है। उसमें सबसे ज़्यादा उसके माँ बाप हैं जो उससे पैदा करते हैं। माँ सीने का दूध पिलाती है, बाप अपनी पिशानी का पसीना बहा बहा कर उसे नौजवान हट्टा कट्टा बनाता है। इसीलिए कहा गया हर गुनाह का बदला टाला जाता है, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिसका बदला टाला नहीं जाता। अल बग़ी वल उक़ूक़, एक माँ बाप के साथ माँ बाप की नाफरमानी है जिसका बदला टाला नहीं जाता। गौर से सुन लें, गौर से सुन लें, वो लोग जिनके माँ बाप बक़ैद हयात हैं, अभी जिंदे हैं, उनके साथ अगर बदसलूकी होती है तो वो बदला टाला नहीं जाएगा। वल बग़ी, किसी पर आप जुल्म कर रहे हैं,
माँ बाप के साथ, और ज़्यादा आदमी के साथ उसकी अपनी बीवी रहती है। माँ बाप में भी ज़्यादा लोग अपने माँ पर जुल्म करते हैं बाप से ज़्यादा, इसलिए कि बाप 2-3 थप्पड़ मार देगा, लेकिन माँ तो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, बच्चे का जवाब नहीं दे सकती, तो माँ ज़्यादा निशाना बनती है जुल्म की औलाद के। और फिर जुल्म के निशाने पर आती है आदमी की अपनी बीवी, बीवी पर जुल्म करता है। कितने ऐसे हैं बीवी चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए। अरे अजीब जुल्म है। आप कहते हैं कि फल चाहिए लेकिन दरख्त नहीं चाहिए। आप जब बीवी से मोहब्बत करते हैं तो बीवी के माँ बाप हैं, उससे से भी आप मोहब्बत करनी चाहिए। ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। आदमी का अपने ख़रीदारों के साथ, ग्राहकों के साथ, आदमी का अपने पड़ोसियों के साथ, आदमी के अपने, कहा कि ये जुल्म है। जुल्म की 3 किस्में। जुल्मुल अब्दी, एक आदमी जुल्म करता है अपने रब के साथ, ये जुल्म की बड़ी किस्म है। इन्न शिर्का लजुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ताला हर चीज़ को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं कर सकता, शिर्क को माफ़ नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला कहते हैं वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम, ये जो तुम दरगाहों पर, क़ब्रों पर, दरख्तों पर जो जाते हो, मन्नतें समादत करते हो, दुआई देते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, ये लोग तुम्हारी कुछ नहीं सुनते हैं। वलौ समिअू, चलो मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हें जवाब नहीं दे पाएंगे जी। वो अंदर से कोई कॉल आएगा, अंदर से कोई जवाब दे सकेंगे? नहीं, जवाब नहीं दे सकेंगे। वयौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन, यकफ़ुरूना बिशिर्किकुम, तुम्हारे शिर्क का वो इनकार करेंगे। अल्लाह कहता है शिर्क और हम कहते हैं वसीला। अरे अल्लाह की ज़बान में बात करें, अल्लाह जो ज़बान समझाना चाहता है उसको समझें। कहा कि शिर्क है जो तुम कर रहे हो और तुम कहते हो कि हम वसीला ले रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि वसीला भी 3 टाइप का होता है। एक है वसीला शरई, आप ले सकते हैं, ये वसीला ले सकते हैं। आपको अल्लाह से नौकरी मांगनी है, आपको अल्लाह से बरकत मांगनी है, आप अल्लाह से कहें या रज़्ज़ाक़ मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, आप वसीला मांग सकते हैं अल्लाह के नामों से, बिअस्माइहिल हुस्ना व सिफ़ातिहिल उला, आप वसीला मांग सकते हैं। अल्लाह ताला के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, कि कोई किसी बीमारी में है, कह सकता है कि या शाफ़ी, या अल्लाह मेरी बीमारी से मुझे शिफा दे दे, आदमी मांग सकता है। वसीला शरइया, और एक वसीला होता है वसीला शिरकिया, आदमी शिर्क जिसमें आ जाता है। कहा कि बिजाही नबी, नबी के वसीले से, फुला कब्र के वसीले से। अरे आदमी तुम्हारा अपना अमल है तो तुम मांगो ना, किसी और के अमल से तुम मांगो, ये वसीला शिरकिया है। बिदई वसीला, वसीला बिदईया, ये एक आदमी कहे कि मैं अल्लाह ही से दुआ करूँगा लेकिन यहाँ दुआ करने से उतना जल्दी कबूल नहीं होगा जैसे मैं वहाँ चौरास्ते पर जाकर, जहाँ किसी साहिब कब्र की, वली की कब्र है, वहाँ जाकर दुआ करूँ तो जल्दी मेरी दुआ चले जाएगी। कहा कि वसीला बिदई है। तो ये बस कुरान कहता है वयौमल क़ियामति यकफ़ुरूना बिशिर्किकुम। दोस्तों अजीज़ों, ये जुल्म है जिसकी बातें हमने सुना। और जुल्म की ये 3 किस्में हैं। जुमे का वक्त इतना नहीं होता कि आप ये तीनों किस्में बताई जाएं, मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। इतना समझ लीजिए, आप आजकल लोग जुल्म वैसे करते हैं जैसे कोई पानी का घोंट पी रहे हों, समझ नहीं पाते कि ये जुल्म है। आप तसव्वुर कर लीजिए, एक आबिदा, इबादत करने वाली एक बूढ़ी औरत सिर्फ एक बिल्ली को बांध कर रखती है, उस पर जुल्म करती है, जिसकी वजह से वो जहन्नम में दाखिल की जाती है। तो क्या अल्लाह हमारे जुल्म पर हमें पकड़ धकड़ नहीं करेगा? जानवर पर जुल्म करने का ये आलम है तो इंसानों पर जुल्म करने का क्या आलम होगा? कितने ऐसे लोग हैं जो यतीम बच्चों का माल खा जाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं
जो अपने किराएदार पर जालिम है, किसी से कर्ज लेकर, देखते हैं कोई सऊदी में, गल्फ में, दुबई में कमा के आया है, बेचारा कुछ जानता नहीं कि हमारे यहाँ कैसा माहौल है, नया नया उतरा बेचारा, उसको ऐसे कुछ ये करते हैं, हम ऐसा बिजनेस लगाते हैं कि आपके पैसों से सोना, सोने से मोती बन जाएंगे। बेचारा बहक जाता है, ये भरोसा करके दे देता है, वहाँ तो बस वन वे है, फिर कभी उसका मुनाफा और पैसों की सूरत वो बेचारा नहीं देखता है। ये जुल्म है। अल्लाह ताला से डरें और उस ब्रिज पर आप रोक लिए जाएंगे। कितने ऐसे हैं जो बेवा औरतों के पैसे खा जाते हैं, पता होता है कि फुला औरत जो बेवा है, शोहर का इंतकाल हुआ, विरासत मिली, या शोहर नौकरी करता था उसके पैसे मिले, उसका दिमाग ख़राब करते हैं, हमारा बिजनेस बड़ा तेज़ चलता है, और फिर उसका पैसा खा जाते हैं। ये जुल्म है, इसको समझें, ये सारी जुल्म की शक्लें हैं। तो दोस्तों अजीज़ों, हम इतना ये करें, इत्तक़ि दाअवतल मज़लूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं तो कह रहे हैं, इत्तक़ि दाअवतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। देखो, मज़लूम के बद्दुआ से डरो। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी हुकूमत हमारी है, हम जैसे चाहे किसी का दुकान हथिया लेंगे, किसी के मकान पर कब्जा कर लेंगे, किसी का कुछ बिगाड़ लेंगे। अल्लाह अल्लाह, जो चीज़ हराम है, महकमे अदालतें भले आपके हक़ में फ़ैसला दें, वो चीज़ हलाल नहीं हो सकती। कहें कि नहीं, प्रूफ हमारे हैं, गवाह हमारे हैं, 2-4 झूठे गवाह आपने जमा कर लिए, हुकूमत हमारी है, ऑफिसर हमारा है, हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जो चीज़ हराम है, भले कोई अदलिया, कोई कोर्ट, मकामी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सूबाई कोर्ट या इंडिया की कोर्ट फ़ैसला दे दे आपको कि ये आपका है, लेकिन आपकी अकल तो कहती है कि आपका नहीं है, ये हराम है। तो कोई किसी की वकालत, किसी का फ़ैसला हराम को हलाल नहीं बना सकता। आप अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला से डरें। और इसीलिए हम देखते हैं कि आप उस हदीस को पढ़ें जो सही हदीस है, बनु मखजूम की वो औरत जो चोरी करती है, उसके हाथ काटने का फ़ैसला हो चुका है, सारे लोग डर रहे हैं, क्या करें, ये खूबसूरत औरत, कबीले की, मुअज़्ज़ज़ कबीले की औरत, इसका हाथ काट दिया जाएगा, चलो किसी को सिफारिशी बनाते हैं। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हैं उसामा कौन है? उसामा बिन ज़ैद, जिनके अब्बा ज़ैद इब्न हारिसा हैं। माँ कौन है? उसामा बिन ज़ैद की माँ कौन है? कोई बता सकते हैं? माँ है उम्मे ऐमन। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मे ऐमन वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के साथ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल छोटे हैं, मदीने का सफ़र करती हैं, वापसी में उम्मे ऐमन के देखते देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। अकेली औरत सफ़र में हैं, वहीं उनको दफनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा को, और फिर वापस मक्का हुई। उस वक्त से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत कर रही हैं, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कर रही हैं। हिज़ाना, उनको गोद लिया। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी खातून के बेटे की बात की लाज नहीं रखेंगे जब वो सिफारिश कर रहे हैं, उसामा बिन ज़ैद, ऐ अल्लाह के नबी, इस औरत का हाथ काटा ना जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के हुदूद के बारे में तुम सिफारिश कर रहे हो। पहले ज़माने में ऐसा होता था, कोई शरीफ अगर जुर्म करता तो उसे सज़ा नहीं दी जाती, कोई निचला आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती थी। यह जुल्म है। अगर कोई भी खराबी करता है, फसाद करता है, तो सज़ा दोनों बराबर की होनी चाहिए। तो दोस्तों अजीज़ों,
बहुत सारी बातें हमारे साथ हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कही, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम के बद्दुआ से डरो, इसलिए कि अल्लाह और उसके बीच जब उसकी आह उठती है तो कोई पर्दा नहीं होता। तो मैं तमाम उन लोगों से जो अपनी ज़हानत, फतानत और अपने बातों से किसी को धोखा देना चाहते हैं, किसी का हलाल माल लूटना चाहते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला से डरें। इसलिए कि अल्लाह ताला कहते हैं व इज़्ज़ती व जलाली, मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं ज़रूर बज़रूर कहा लअंसुरन्नक वलौ बअद हीन, जब तू दुआ कर रहा है मैं तेरी मदद करूँगा, भले थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा देर हो सकती है, जालिम को मोहलत मिल सकती है। अभी आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं कैसे मुसलमानों के साथ जगह जगह कैसे कैसे हो रहा है। दिल एक तरह का दुख महसूस करता है, इसलिए कि वो मुईनुल हक, ये कलिमा गो मुसलमान था, जिसकी लाश पर नाचा गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, वो मुसलमान था, कलिमा गो मुसलमान था। इस तरह की अनगिनत मुसलमान हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जिनकी माल, जिनकी जानें लूटी जाती हैं, लेकिन इसका रिएक्शन कैसे हो? बहैसियत मुसलमान आप क्या समझते हैं? तो मैं कहता हूँ याद करो उस मक्की दौर को, मक्के का वो दौर जिसमें सहाबा दार अरकम में जमा हैं, कसमा पुरसी का आलम है। एक तरफ अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान सताया जा रहा है, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनके बेटे अम्मार हैं, उनके शोहर यासिर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरते हुए कहते हैं सब्रन या आल यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, सब्र करो ए यासिर के ख़ानदान वालों, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। और ये वो मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से टेक लगाए बैठे हैं, एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अला तस्तंसिरु लना, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप हमारे लिए अल्लाह से मदद नहीं मांगते? अला तदउल्लाह लना, क्या आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ नहीं करते? देखिए हम लोग कैसे सताए जा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं। उधर देखिए जुल्म सितम की क्या क्या दास्तानें रकम की जा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेका छोड़ा। बिल्कुल ऐसी हालत उस ज़माने की भी थी, बिल्कुल ऐसी हालत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, एक ज़माना ऐसा आएगा, सब्र करो। इससे आज जो जिस दौर से तुम गुज़र रहे हो उससे भी ख़तरनाक ज़माना अहले ईमान पर गुज़रा है, और वो आरों से चीर दिए जाते थे, लोहे की कंगियां उनके जिस्म पर फेर दी जाती थी, हड्डियों का ढांचा बच जाता था, गोश्त निकल जाता था, उनको सर पर आरा रखकर दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लेकिन उनका ईमान उनके साथ था, उनका ईमान उनके साथ था। दोस्तों अजीज़ों, यहाँ इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है, पैगाम देता है कि ये हालात जो तुम आंखों से देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, इस हालात का रिएक्शन ये होना चाहिए कि पहले तो तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम की शान व शौकत के लिए अल्लाह से दुआ करो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, कितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग होंगे जो हर नमाज में उन बेकस मजबूर मुसलमानों के लिए दुआ करते होंगे, जिनकी जानें चली गईं, जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिनकी इस्मतें महफूज नहीं हैं। वो हमारी तरह कलिमा गो मुसलमान हैं, वो कलिमा पढ़ते हैं, उनके लिए हम अब दुआएं करें और हम अपने तौर से कोशिश करें, हम अपनी इक़्तिसादी हालत को मजबूत करें, आपस में एक जहती उल्फत और मोहब्बत पैदा करें, अपनी अदावतों, बुग़्ज़ व हसद, कीना कदूरतों को दूर करें और अपने अंदर मजबूत हों। जो कौमें मजबूत नहीं होती वो उखेड़ दी जाती हैं। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने। अपने अंदर एक जहती पैदा करें, और जहाँ तक अपने औलाद, अपने बच्चों की बात है, इनकी आला तालीम की फ़िक्र करें, इनको अच्छा पढ़ाने की फ़िक्र करें। आप देख सकते हैं कि अच्छी तालीम न होने की वजह से लोग कहते हैं कि मुसलमान पीछे हैं, मुसलमान पीछे हैं। बोला कि आगे कब आएंगे? आगे तब आएंगे जब हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, आला तालीम दे सकेंगे,
अपना खर्च थोड़ा कम करें, खाने पीने का खर्च इन मामलात में थोड़ा कम करें, रस्म व रिवाज से जान छुड़ाएं, अपने शादियों का खर्च थोड़ा कम करें ताकि अपना ध्यान इन मामलात में दे सकें, इन मामलात में दे सकें ताकि हमारी कौम तरक्की कर सके। दोस्तों अजीज़ों, बहुत सारी बातें हमारे साथ हैं, तो हम यही बात कह रहे थे कि अल्लाह की अदालत है जहाँ अल्लाह हिसाब लेने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा कि सींग वाली बकरी को जिसने सींग मारा है, अल्लाह ताला उसका बदला दिलाएंगे उस बकरी से जो बेसींग वाली है। तो जैसे मैंने कहा कि कभी हमारी जो सींग आ जाती है सरों पर, अपनी दौलत का नशा, वो एक सींग है। अपनी मुज्तमा में, मुआशरे में, सोसाइटी में किसी पार्टी के लीडर हैं, वही किसी पार्टी के कारिंदे हैं और आपको उसका नशा है, हम बड़े सदर हैं, वो हैं, उस नशे से किसी पर जुल्म न कर दें, या आपकी सींग है जो कल काट दी जाएगी। ये इसलिए अल्लाह ताला देता है कि उससे आप किसी को फ़ायदा पहुंचाएं, किसी की खबरगिरी करें, किसी की मदद करें, किसी मज़लूम की मदद करें। इसलिए अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, इसलिए नहीं देता कि इसके सहारे हम किसी पर जुल्म करें। दौलत के नशे में, सेहत के नशे में, ताकत के नशे में किसी पर जुल्म होता है तो ये सींग हैं जिसका बदला कल क़ियामत के दिन दिया जाएगा। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मन कानत इंदहु मज़लमा, अगर किसी के पास किसी पर किसी ने कोई जुल्म किया है, फल्यतहल्लल, आज वो अपने जुल्म को माफ़ करा ले। एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन आपके पास न दिरहम होगा, न दीनार होगा, कोई पैसा नहीं होगा, आपकी नेकियां उसे दे दी जाएंगी और आपकी जुल्म की माफ़ी होगी। कोई अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर आएगा, अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह, इससे पूछिए इसने मेरा कत्ल क्यों किया, इसने मेरा खून क्यों बहाया। दोस्तों अजीज़ों, अगर कोई ऐसा जुल्म आपको याद है जो हमने किया है, जुल्म की 3 किस्मों में से अल्लाह के साथ, वो तो हम तौबा करें। अल्लाह ताला जैसे कहा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, उससे तो हम महफूज हैं। और ये भी बात अच्छा बता दें, आप कैसे जानेंगे कि हम मुवहिद हैं, मुनाफिक नहीं हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हम मुशरिक नहीं हैं? उसका भी मेयार अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया। कैसे आप जान पाएंगे कि हम मुवहिद हैं? जब तौहीद की बातें सुनाई जाएं तो आपको बेजारगी नहीं आए, अरे क्या जी हमेशा तौहीद तौहीद बोलते हैं। इसलिए कि तौहीद ही तो असल चीज़ है। तौहीद अगर नहीं है तो क्या है? वरना तो दुनिया में बहुत सारे मुसलमान हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बहुत सारे हैं जिनके चेहरे, जिनका लिबास देखकर तो लगता है कि ओह ये हमसे पक्के मुसलमान हैं, लेकिन वह शायरा हैं, कभी उनका अकीदा गलत है, कभी अजीब तरह की बातें वो करते हैं अल्लाह के बारे में, और वो मनहज जानते ही नहीं क्या है। कहा कि तौहीद ही असल चीज़ है। अल्लाह ताला ने कहा वइज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जब अल्लाह ताला के अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो एकदम उनका चेहरा सुकड़ जाता है। लेकिन जब अल्लाह के साथ दूसरों का भी जिक्र किया जाता है तो बस हशाश बशाश चेहरे के साथ आ जाते हैं, अस्तबशिरून। तो मालूम यह हुआ कि हम सबसे पहली चीज़ दुनिया में गलबा अल्लाह ताला जो देते हैं तौहीद की वजह से देते हैं, उसका आदमी को ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत सारी बातें हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी हम सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं तमाम लोगों से कह देना चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जुल्म की बातें कही हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम से कभी मोहब्बत नहीं करते। आप जुल्म से तौबा कर लें। जुल्म कहा कि किसी भी शक्ल में हो सकता है, अल्लाह के साथ या अपने किसी इंसान के साथ। कहा कि कम अज़ कम मामूली चीज़ों पर भी कभी जुल्म हो जाता है। कभी अनजाने में किसी से कोई चीज़ ले ली, जानबूझकर उसे वापस नहीं किया,
किसी से कोई कर्जा ले लिया, देने की ताकत रखते थे। मतलुल गनी ऐसे है कि इस हदीस के दो माने उलमा ने बयान किए हैं। एक ये कि मालदार का कर्ज लेकर कर्ज अदा नहीं करना। मतल के माने हैं कलाओ। पहले ऐसा था, कहाँ गए साहब? यजमान नमाज को गए हैं, बाद में आओ। कितने बार आएगा बेचारा कर्ज लेने वाला? असर में गए तो मगरिब में गए हैं, मगरिब में गए तो इशा में गए हैं। कभी बोलते हैं यजमान बाहर गए हैं, और बाहर से कब आते नहीं मालूम। अब ये बेचारा कर्जदार फिर घूमता घूमता बेचारा छोड़ देता, बोला आने का पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं। मतलुल गनी। इस हदीस का एक और मतलब भी हो सकता है कि जैसे मैंने बयान किया कि किसी मालदार आदमी से कोई कर्ज ले ले, बोले क्या मेरा कर्ज वापस लेकर ही वो चूल्हा जलाएगा? उसका वो तो मालदार है, उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं कर्ज ना वापस करूं तब भी कोई बात नहीं। ये भी जुल्म है, वो भी जुल्म है। गरीब का माल लेकर मालदार का कर्ज अदा न करना, मालदार का उसको मजदूरी न देना, ये भी जुल्म है। और गरीब का मालदार से कर्ज लेकर ये सोचना कि मेरे कर्ज अदा करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने उसे बहुत माल दिया है, वो कैसे भी काम चला लेगा, ये भी जुल्म है। दोनों चीज़ें गलत हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करते हैं। कोशिशें करें कि इस फहरिस्त में हमारा नाम न हो, हम ज़ालिम न हो। अल्लाह के बारगाह में तौबा करें। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं हो सकता। फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ज़ालिमों का कोई सपोर्टर मददगार नहीं हो सकता। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि ऐसा न करो। कभी ऐसा होता है, कभी आदमी बराह रास्त जुल्म नहीं करता, बिलवास्ता जुल्म करता है। मैं आपका दोस्त हूं, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन बीच में किसी ऐसे आदमी को मुसल्लत कर दिया हूं जो आप पर जुल्म करता है, यह भी गलत है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, खुद तो जुल्म नहीं करते हैं, लेकिन बीच में किसी जालिम को मुकर्रर कर दिया है, वो जुल्म करता है। और ये आदमी कहता है मैं इसमें नहीं हूं। अल्लाह ने कहा वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों की तरफ मत झुको, वरना आप भी जालिम हो जाएंगे। जालिम का हाथ पकड़ो। अगर आज दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम मुसलमान खामोश हैं, तो हम भी जालिम हैं। बहरहाल इस जुल्म का जवाब आप कैसे दें? जैसे मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के माहौल में सहाबा को जैसे कहा, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कहा, वो इब्तिदाई ज़माना था, मैं जाऊँगा ऐसा करूँगा, तो अल्लाह के नबी से फरमाया कि नहीं, तुम वापस अपनी कौम में चले जाओ, सब्र करो, अल्लाह ताला जब ताकत देगा, क़ुव्वत देगा, तो तब तुम अपनी इसका इजहार करना, इस्लाम का इजहार करना। लेकिन वो काबे में पहुंचकर इस्लाम का इजहार कर चुके। तो मालूम यह होता है कि इन हालात में जो चीज़ें हमें करनी हैं, अल्लाह ताला की तरफ वापस आना है, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करना है। ये जुल्म है जिसकी वजह से होता क्या है, जैसे उन लोगों ने कहा कि यही जुल्म है जिसकी वजह से बारिशें ख़त्म हो जाती हैं, आसमान से बारिश आना रुक जाती है, बरकत ख़त्म हो जाती है, दिलों में बुग़्ज़ व हसद पैदा होता है, औलाद बिगड़ जाती है। ये सब का नतीजा जुल्म है जो आज दुनिया में हो रहा है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़ालिमों का हाथ पकड़े, और यकीन रखें अल्लाह ताला का अपना उसूल है, वला अल्लाह ताला के पास बात बदली नहीं जाती। अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को कभी नहीं छोड़ा। फ़िरऔन, अल्लाह ताला ने उसे समंदर में डूबता दिखाया। दो तरीक़े हो सकते हैं कि मज़लूम के आँखों के सामने ज़ालिम डूबे, ज़ालिम को उसका बदला मिले, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि मज़लूम अपनी आँखों से न देखे, ज़ालिम को उसकी सज़ा, जुल्म की सज़ा मिले। कुरान ने कहा कि ऐ लोगो, ऐ बनी इसराइल के लोगों, तुम देख रहे थे कि बहर कुलज़ुम में फ़िरऔन डूबा जा रहा था, तुम्हारे आँखों के सामने हमने डूबा। जैसे कभी आदमी कहता है मेरे सामने तू तड़प तड़प को मरना, ऐसे लोग कहते नहीं, कितनी बड़ी बात है।
क्या आप चाहेंगे ऐसा? क्या आपका भाई ऐसा हो? सुभान अल्लाह, हरगिज़ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो कहा अल्लाह ने उस जालिम को वैसी मौत दी। अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम को सज़ा देकर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त उसमें लगेगा। और हम मुसलमानों को ये हुक्म है कि आप सब्र करें, अल्लाह ताला से मुनाजात करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं, अपनी हैसियत को बुलंद करने की कोशिश करें, अपने अमाल का जायज़ा लें, अल्लाह ताला का क़ुर्बत इख्तियार करें और आने वाले हालात जैसे कुछ भी हों उसका सब्र से, हौसले से सामना करें। अल्लाह ताला है जिसने कहा फ़लिल्लाहिल इज़्ज़ा वली रसूल, गलबा अल्लाह ताला के लिए है और उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है। अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। अल्लाह ताला जितने हम मौजूद हैं, अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला उलमा की, अवाम की, मशाइख की, सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हीं शफ़ाए कुल्ली, शफ़ाए आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके क़ब्रों को नूर से भर दे। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने लोग हैं उनके माल व दौलत में बरकत इनायत फ़रमा, उनके कारोबार में बरकत इनायत फ़रमा। या अल्लाह, तेरे रहमत के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है, तेरे रहमत के ख़ज़ानों से मुसलमानों को अता फ़रमा। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन मलिकुन करीमुन बर्रुफ़ुर रहीम।